अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आता है। और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है आखिर, कोई डिफरेंस तो बताएं हमें। तो आज मेरा मकसद ही ये था कि दोनों टॉपिक अलग अलग पढ़ाने की बजाय दोनों का डिफरेंशिएट करें कि आपको समझ में आए कि आखिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क क्या होता है। तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स टॉपिक स्टार्ट विद बाबर अली केमिस्ट। ठीक है, देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? बहुत ही सिंपल है, ये अपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अपोजिट है किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या कहा था? एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, भाई एनर्जी में चेंज आ रहा था वहां भी, और क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव हो रहा था। तो अपोजिट क्या हुआ कि यहां भी एनर्जी में चेंज आ जाए और इलेक्ट्रॉन एटम में इन हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहां पर डेफिनेशन क्या लिखी है? एनर्जी चेंज द गेन ऑफ एन एटम, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा रिमूव भी आउटरमोस्ट शेल से होता है और गेन भी आउटरमोस्ट शेल में ही होगा। बात क्लियर हो गई? टू फॉर्म अ नेगेटिव साइन, लाजमी सी बात है जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वह न्यूट्रल एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव आयन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज होना, एटम में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का एटम में इन हो जाना। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है? किलोजूल पर मोल। यहां भी हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट भी होगा किलोजूल पर मोल। वही सेम यूनिट यहां पर भी होगा। बात किसकी हो रही है? एनर्जी की हो रही है। थोड़ा सा आपको समझाता चलूं यहां पर। देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सीखें। मतलब क्लोरीन ने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। क्लोरीन ने क्या करना है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी अप्लाई करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी सोडियम क्या करेगा? एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही अपना इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। ये तो इस तरह की बात हो गई कि आप अगर मार्केट जाते हैं, सही है, तो दुकानदार जो है वो समझे कि काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और आप पर बात हो रही है, आप काम कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। मतलब वो दुकानदार क्या करता है? फुल एनर्जी रिलीज करता है कि आपकी जेब में से पैसे निकालने के लिए। वो जो एनर्जी रिलीज करता है अपनी बातों से, उसकी बातों में आके आप अपने जो है पैसे उसमें से रिलीज कर देते हैं पॉकेट में से, ऐसा ही है। और वो कायदे आजम वो जो पैसे हैं वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो पैसों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मतलब आपका और शॉपकीपर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब उसने एनर्जी लेकर एनर्जी अप्लाई की, एनर्जी लगाई, क्या हासिल करने के लिए? नोट हासिल करने के लिए। आपने वो एनर्जी हासिल की और नोट क्या किए? रिलीज कर दिया, उसके बदले में आपको सामान मिल गया। तो यहां तक एक बात क्लियर हो गई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब ये कहां पर काम आते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। बात समझ आ रही है? कहां पर यूज होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। और वो भी कौन से बॉन्ड में बेटा? आयोनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में नहीं। कौन से बॉन्डिंग में काम आते हैं? आयोनिक में। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में होता ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का लूज होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एनर्जी चेंज द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, एनर्जी चेंज हो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए एटम में। ये चीज क्लियर है। अच्छा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी डिपेंड करती है बेटा, याद रखिएगा, दो चीजों पर। नंबर वन, नंबर ऑफ शेल,
number of shell, and number 2 nuclear charge। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो बातों पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ शेल पर एंड न्यूक्लियर चार्ज पर। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कहते हैं बेटा, इस वर्ड की मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? पावर। पावर, ऐसा पावर जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो पावर जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको नाम क्या देंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर, द पावर और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझें, ऐसा पावर जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। भाई एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट्स, बच्चों एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन हासिल करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हासिल करना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। वो कह रहा है, वर्ड देखिए क्या यूज हुआ है, अट्रैक्ट। यहां वर्ड क्या यूज हुआ है? यस, यहां क्या वर्ड यूज हुआ है? गेन। गेन होने के बाद चार्ज क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहां पर गेन नहीं हो रहा, यहां बात किसकी हो रही है? अट्रैक्ट। अच्छा आप पहले समझें, अट्रैक्ट और गेन में बहुत फर्क है। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या डिफरेंस आता है, समझें तब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बेटा, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यस और नॉट? देखें, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अंडरस्टूड, इंसान तो रहते नहीं होंगे, तो हम ये कहते हैं कि m और x दो एलिमेंट को इसी भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। वी टेक 2 एग्जाम्पल इन योर कॉलेजेस। मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके कॉलेजेस में से बेटा, समझें। प्रिंसिपल और दूसरा पियोन, दोनों को जानते होंगे। कभी ऐसा हुआ है आप गए हो कॉलेज, पियोन बाहर बैठा, उसने बेल बजा के कहा प्रिंसिपल को, लाओ भाई पानी लाओ मेरे लिए। ऐसा हुआ है? प्रिंसिपल लेके गया हो पानी। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि पियोन जो है, जो वॉचमैन है, वो लाजमी सी बात है गेट पे बैठता है, तो गेट पे बैठा हुआ बेल बजा के कहा प्रिंसिपल को कि जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे मेहमान आए, और प्रिंसिपल चाय लेकर गया हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई दोनों इंसान ही तो हैं, दोनों ह्यूमन है ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रिंसिपल ले जाए उसके लिए चाहे नहीं, यहां पर आप कहेंगे क्या कहेंगे बेटा? यहां पर हम कहेंगे पावर। पावर का मसला आ गया, कुर्सी का मसला आ गया। मतलब ये कि इंसानों में तो कुर्सी का मसला है, पावर का मसला है। एलिमेंट्स में भी झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है। तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्रिंसिपल का पावर ज्यादा है, वो पियोन को अपनी तरफ क्या कहता है? बुलाता है। जिसका पावर कम होगा वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। जिसका पावर कम होगा वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये देखें, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? ऐसा पावर जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना परमानेंट। अट्रैक्ट करना नहीं। एक दो चीजें और सुने, देखें, आपको कोई कार अच्छी लगती है, आप अट्रैक्ट हुए, करीब जाके देखते हैं ना, दरवाजा खोल के बैठ तो नहीं जाते, आपकी तो नहीं है। ऐसा ही या हम ये कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपको जो है कोई शॉपिंग एरियाज में कोई पर्स, कोई ज्वेलरी, कोई शर्ट अच्छी लगती है, करीब होते हैं, अट्रैक्ट हो गए करीब जाके, वो शीशा तोड़ के निकाल तो नहीं जाते, आपकी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आप हासिल कर लिए, सिर्फ देख रहे हैं ना उसको। अट्रैक्ट का मतलब उसके पीछे जाना, करीब जाना। अच्छा एक चीज और, एक और एग्जाम्पल, डिफरेंट बैंक्स होती हैं, ऐसा ही है ना, डिफरेंट बैंक्स हैं, बैंक से इंस्पायर होते हैं आप, अलग अलग बैंक से अपने पैसे जमा करवाने जाते हैं। ये तो नहीं कहते बैंक को ये रख लो आप, हमारे पास और है, हम और ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब क्या हुआ कि बैंक से इंस्पायर हुए, बैंक के पावर ज्यादा है। बैंक तो आपके पास पैसे रखवाने नहीं आ रहा, आप जा रहे हैं बैंक के पास पैसे रखवाने, ऐसा ही है। बैंक का पावर ज्यादा है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं,
तो उसका पावर भी ज्यादा हुआ, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है बैंक के पास पैसे रखवा कर आके आप ये कहें कि भाई हमारे को तो बहुत पैसे और लाएंगे, ये आप रख लें, नहीं। मतलब आपने अपने पैसे बैंक को रखवाए हैं, बट वो टेम्परेरी। इसी तरह से हम यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसने इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं किया है, अट्रैक्ट किया है, फर्क है। देखें, जब इलेक्ट्रॉन हासिल होता है तो बेटा चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और जब कोई लूज करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। इसी तरह से याद रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करने पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, और लूज करने पे चार्ज क्या आता है, पार्शियल। जिसका पावर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लूज हो रहा है, परमानेंटली गेन हो रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में परमानेंट गेन नहीं हो रहा, टेम्परेरी वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमने चार्ज क्या लगाया, पार्शियल लगाया यहां पर। अब क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर इन्वॉल्व होगा, आयोनिक बॉन्ड में, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा, ये सिर्फ कहां पर अप्लाई होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स में, और वो भी कौन से कोवेलेंट बॉन्ड्स में, हेटेरो एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वहां पर हम ये फैक्टर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक और डिफरेंस बताऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या था, किलो जूल्स पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट याद रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद रखिएगा, डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ शेल एंड नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज पर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज। ये तो दोनों के सेम ही रहेंगे, बाकी प्रोसेस में फर्क है। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का परमानेंटली गेन होना और नेगेटिव चार्ज आना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, हासिल नहीं करना, अट्रैक्ट करना। हम कहते हैं ना, किसी की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से किसी दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट और हासिल करने में बड़ा फर्क है, तो इसको यहां तक क्लियर रहेगा। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में ग्रुप ट्रेड समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पर हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को कहा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल के। ये तो बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह हुआ, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। बहुत ही सिंपल है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है, इनवर्स है नंबर ऑफ शेल। जितने शेल ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। मतलब जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कम हो जाएगी। समझ आएगी? मतलब जितना बंदा हैवी होगा उसमें काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। हाँ, पतला दुबला बंदा मेरे जैसा जो है वो उसमें काम करने की सलाहियत ज्यादा होगी। इसी तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा वो तो अंडरस्टूड सी बात है भाई, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उतना ही वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखें यहां पे भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एटम ए और एटम बी। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा ये बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और ये दो एटम है, ठीक है। एक एटम ये है जिसमें जो डिपेंड कर रहा है ओनली वन शेल पर, और एटम बी जो है ये डिपेंड कर रहा है कितने शेल्स पर, टू शेल्स पर। अब यहां शेल ज्यादा है, यहां शेल कम है। मुझे बताएं कौन इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? बताएं कौन गेन करेगा? अट्रैक्ट की तो बात नहीं हो रही, अट्रैक्ट की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगी। कौन इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेगा, एटम ए या बी?
हम ये कहेंगे एटम ए, क्योंकि यहाँ शेल्स कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एटम। यहां बात क्लियर हो गई। इसका मतलब जहां शेल ज्यादा होंगे, यस, जहां पर शेल ज्यादा होंगे वहां पर गेन करने की सलाहियत कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर बेटा मैं एक और एग्जांपल दूं, एक एटम ए एंड एटम बी और बनाते हैं। अब ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर कहूं आपसे ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 5 प्रोटॉन है, ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 7 प्रोटॉन है। अब मुझे बताएं किस एटम में ज्यादा एबिलिटी होगी जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। आप ये कहेंगे लाजमी सी बात है जिसमें +7 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। उसको अपनी तरफ गेन कौन करेगा, पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, याद रखिएगा जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। समझ आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात तो वही आ गई ना भाई। देखें सिंपल सी बात है, जब शेल ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस के पास इतना पावर नहीं होगा कि वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। भाई जब गेन करने की सलाहियत नहीं थी तो अट्रैक्ट करने की भी नहीं होगी। बात समझ आ रही है। जितने शेल ज्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नंबर 2, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा होगी। इसका मतलब इनके जो फैक्टर्स है मैं समझता हूं वो तो सेम ही हो गए। यहां पर सिर्फ फर्क किस चीज का था, डेफिनेशन का था, यूनिट का फर्क था। फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो एक जैसे ही हैं, क्योंकि वो इसलिए एक जैसे होंगे क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहां अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, एटम कर रहा है ना। तो गेन या अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियर चार्ज का होना लाजमी है, न्यूक्लियर पावर का होना लाजमी है। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा जब तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी होगा और जब इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा। फिर तो इसका मतलब मैं भी यहां ये कह सकता हूं, फॉर एग्जांपल बेटा अगर ये एक एटम ए है और ये बी है, ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर आपसे कहूं ये एक ऐसा एटम है जिसमें एक ही शेल है, ये एक ऐसा एटम है जिसमें मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें कम से कम 2 शेल्स हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा जल्दी से, लाजमी सी बात है एटम है, क्योंकि अगर इसमें शेल कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एटम बी। यहां तक बात समझ आ रही है भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं जितना एटम का साइज ज्यादा होता जाएगा, याद रखिएगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लूं, ए एंड बी एटम, और आपको समझाने के लिए कहूं बेटा ये देखें एक एटम ऐसा है जिसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो है 5, ठीक है, या हम यहां पर रख लेते हैं 7, और एक एटम ऐसा है जिसका न्यूक्लियर चार्ज है 9 और दरमियान में इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताएं कौन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। यस, लाजमी सी बात है जिसका न्यूक्लियर चार्ज 9 है, क्योंकि जहां न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है,
तो ये तो इस तरह की एग्जांपल हो गई, मिसाल के तौर पे कि मैं कहूं बेटा नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? यस 7, और फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? 9। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन करेगा। जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर याद रखिएगा, यस, जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर आपने याद रखना है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? अब मैं आपको इसको पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है वो समझा देता हूं। तो बेटा हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में मैंने यहाँ कंसीडर किया है एक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड पीरियड को। देखिए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, इनके ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड्स भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज टॉप टू बॉटम। एटम का साइज कहां बढ़ता है? टॉप टू बॉटम बढ़ता है। भाई देखें एटॉमिक नंबर 3, तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम की, आप अगर सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो शेल बढ़ जाता है, मतलब एटम का साइज बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? एटम का साइज बढ़ जाता है, और जहां एटॉमिक साइज बढ़ेगा, हमने क्या कहा था, वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब याद रखिएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी जहां शेल बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आज से बच्चों याद रखना, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही क्या होंगी? टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है, दोनों ही क्या होंगी? डिक्रीज हो जाएंगी टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो लाजमी सी बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने या गेन करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट है? यस, हम यहां पे बात कर लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसको बेटा मैं ऊपर करके बना लेता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड की। तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, अब देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4, बोरॉन का क्या है? 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पीरियड को। ठीक है, सेकंड पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेरिलियम जो है न्यूक्लियस 4, अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? 4 होगा। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में भी 2। इसका मतलब लिथियम का जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल्स बने? 2। इसी तरह जब बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने शेल बने? 2। बोरॉन की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज 5, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 3। जब बोरॉन की बात कर रहे हैं तो बोरॉन का जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो यहां भी कितने शेल्स बने? 2। इसका मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल तो उतने ही है, शेल इंक्रीज नहीं हुए। बात समझ में आ गई? शेल नहीं बढ़ रहा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर आप देखें कैसे, यहां न्यूक्लियर चार्ज क्या था? 3। एक एटम आगे आए तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? 4। एक एटम और आगे आ गए तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? 5। अगर एक एटम और आगे आ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? 6। एक एटम और आगे आ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? 7। इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ कर आए हैं जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों ही इंक्रीज होंगी। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। इसका मतलब यह हुआ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा इंक्रीज। क्लियर हो गई बात?
मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक काम की बात और बताऊं बेटा, इसका मतलब ये हुआ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे कौन होता है, मेटल, राइट साइड पे कौन होता है, नॉन मेटल। इसका मतलब ये हुआ पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही ज्यादा होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत किस में ज्यादा होती है, नॉन मेटल में, एज कंपेयर टू मेटल। इसका मतलब आप जो 9th क्लास से हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि हमेशा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज नहीं करते, और हमेशा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन नहीं करते। अगर आपसे सवाल हो कि भाई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करते, तो आप बता सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट, और राइट साइड पे कौन है, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल है। इसका मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, इसलिए इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करें या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें। मतलब ये दोनों ही चीजें किसके पास ज्यादा होती हैं, यस, ये दोनों ही चीजें किसके पास ज्यादा होती हैं, नॉन मेटल्स के पास। एक चीज क्लियर हो गई बेटा। एक चीज और आपको सिखाऊं, यहां पर आप हमेशा याद रखना पीरियोडिक टेबल में एक जो टॉपिक हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई जो टॉपिक है याद रखेगा, साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियाई इनवर्स से इन तीनों टॉपिक्स के, ठीक है, किस किस के, आयोनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब ये हुआ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ये सारे टॉपिक डिक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। आसान एमसीक्यूज टेक्निक बता रहे हैं बेटा आपको। अगर पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा ये टॉपिक इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम और ये टॉपिक डिक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। ये एटॉमिक रेडियाई जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ये सारे टॉपिक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। याद रहेगा, ये सारे टॉपिक लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियाई के इनवर्स हुए ये टॉपिक। यहां तक क्लियर हो गई बात बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत सिंपल सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं क्लियर होती तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं लिखकर। कोई चीज अगर एक्सप्लेनेशन के लिए कहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, थैंक यू।